गाइज ये है तूंग का पौधा। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ काफल के पेड़ों के पास। बीच बीच में ऐसे छुपे हुए दाने तो है, परंतु देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे मौसम के साथ खा रही हूँ मैं। गाइज रात हो चुकी है और सब जा रहे हैं अब घर की ओर। यहाँ पे देखो नानी हरा घास निकाल रही है घर। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ का प्यारा सा मौसम दिखाती हूँ। मौसम कुछ ऐसा है, गाइस मैं आई हूँ घर के पिछली वाली साइड। मैं जा रही हूँ काफल की तलाश में। अभी बैठी हूँ मैं खेतों के बीचों बीच। यहाँ पे हर जगह घास ही घास है और सांप निकलने की डर भी है यहाँ पे, पर तब भी बैठी हूँ। गाइस घर है हमारी निचली साइड को, और ये दिख रहे होंगे आपको हमारे गेहूं के खेत। हमारे घर के पिछली साइड को गेहूं पकने वाली है, थोड़े दिन में पक जाएगी। आप लोग इसे क्या बोलते हो, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर हमारे खेतों में ये बहुत लगे हुए हैं। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ काफल के पेड़ों के पास, परंतु यहाँ पे क्या देखती हूँ कि इनमें पत्ते लगे हुए हैं। काफल तो है ही नहीं भाई, कहीं कहीं बीच बीच में है दाने, परंतु ऐसे ही ढूंढने लग जाएगी तो मेरे को 2 दिन लग जाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए तो मिल जाते भाई। बीच बीच में ऐसे छुपे हुए दाने तो है, परंतु ऐसा ढूंढता कौन रहेगा। ये भी हरे हैं, पके ही नहीं है अभी। गाइस यहाँ पे तो मुझे काफल नहीं मिले, परंतु मैं ऊपरली साइड को जाऊंगी और ऊपर जाऊंगी। देखते हैं उन पेड़ों में है काफल कि नहीं, कि दोबारा से खाली हाथ आ जाऊंगी, क्योंकि अभी मिल ही नहीं रही है भाई। इस बार हुए ही नहीं है। जिनके काफल हुए प्लीज़ मेरे लिए भेज दो खाने के लिए। पेड़ों में मुझे काफल तो दिख रही है, परंतु वो अभी हरी है, पक्की नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी ऐसा मैरून कलर आया होता तो खा लेती, परंतु इनमें बिल्कुल भी नहीं आया है। कुछ काफल के पेड़ों में इस तरह से हरे पत्ते आए हुए हैं और उनमें बिल्कुल भी काफल नहीं लगी है। ये देखो पूरा पेड़ एकदम हरा भरा हुआ है। जहाँ जा रही हूँ वहाँ हर जगह मुझे हरे काफल मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका कारण है मौसम का बदलाव, क्योंकि पिछली बार बहुत बारिश रही है, जिसके कारण यहाँ पे काफल अच्छे से नहीं पकी है, और हमारा साथ में ठंडा इलाका है, जिस कारण काफल अच्छे से नहीं हो पाई। काफल तो मिल नहीं रहे, चलो घूम के ही आती हूँ ऊपर, कहीं क्या पता मुझे काफल मिल भी जाए इस बहाने। चलो, हमारे गांव वालों के पुराने घर इस साइड को है, बहुत ऊपर टॉप पे। अब तो नीचे नीचे चले गए हैं सब लोग। गाइस काफल तो मिले नहीं, परंतु मुझे हिसालू मिल गए। देखो एकदम रसीले रसीले इस तरह से, एकदम अंगूर की तरह लगे हुए हैं। देखो क्या आपके वहाँ पे भी होते हैं? इसका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा होता है, स्वादिष्ट जैसा। पहले हम इन्हें खाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, अब ज़रा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा होती है ना, उन्हें यूज़ करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे मौसम के साथ खा रही हूँ मैं। ये देखो, ये हमारे खेतों में अक्सर होते हैं। बचपन में हम इनसे बहुत ज़्यादा खेला करते थे और हवा में उड़ाया करते थे इन्हें निकाल कर। गाइस मैं करने क्या आई थी और कर क्या रही हूँ? आई मैं काफल ढूंढने थी, परंतु अब मैं हर जगह हिसालू खा रही हूँ। गाइस ये देखो घिया का पौधा, ये हमारे पहाड़ों में अक्सर होता है। इसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां लगती है, जो एकदम टेस्टी होती है खाने में, और जब छोटी होती है इस तरह से होती है। देखो थोड़े समय बाद ये गोलियां भी खाने के लिए हो जाएगी। गाइस ये देखो बंजर खेतों में क्या हो गया है। जब हम लोग खेतों में कुछ बीजते नहीं हैं तो खेतों के हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। हर जगह हिसालू ही मिल रहे हैं,
और हम इसे अपनी पहाड़ी भाषा में आखरे बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हवा होने के कारण यहाँ पे देखो अखरोट की एक टहनी टूट गई है और इस टहनी में बहुत ज़्यादा अखरोट लगे हुए हैं। ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। जगह हमारे हिसालू के ही पौधे लगे हुए हैं। ये देखो, इनको देख देख के मन करता है जैसे खाते ही रहें। इस तरह से हथेली भर भर के हिसालू खा रही हूँ। ज़्यादा ही भुक्खड़ बन गई मैं तो गाइस। आलू तो मैंने इतने ज़्यादा खा लिए हैं, बस अब पेट खराब ना हो यही डर है अब तो। धूप में देखो हमारे खेत कैसे चमक रहे हैं, जैसे सोना बीजा हुआ है खेतों में। ये है तूंग का पौधा, इस पर गाना भी बना है, इसकी दातुन की जाती है। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे घास के बीचों बीच बैठ गई हूँ। हमारे यहाँ पर ही इतनी गर्मी है तो बाज़ारों में पता नहीं क्या हाल हो गया होगा। हमारे तो जल्दी चली जाती है धूप, ये बात अच्छी है, नहीं तो पूरा दिन धूप लगती तो बुरे हाल हो जाने थे। 5 बजे हमारे यहाँ से धूप चली जाती है। मौसम में बदलाव आने के कारण यहाँ पे देखो हमारे नाशपाती के पेड़ सूखने लग गए हैं। कुछ कुछ डालियों में ही पत्ते हैं, बाकी देखो जैसे सूख गए हैं। खेतों में आलू भी तैयार होने वाले हैं, थोड़े समय में आलू तैयार हो जाएंगे। गाइस हमारे यहाँ पे हर जगह चुनावों के बारे में ही बातें हो रही है। यहाँ पे भी देखो पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो नानी हरा घास निकाल रही है, घर के आगे बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया है। और यहाँ पे हमने जो अखरोट काटा हुआ था उसके तख्ते निकाले हुए हैं, ये आगे काम आएंगे बहुत। तो बकरियाँ जा रही है, छनो छनो, और मेरी भेड़े उधर है और ये एक गब्बू है यहाँ पे आया हुआ। छनो यहाँ पे देखो, ये जा रहे हैं ऊपर सब। तो शाम को मेरी ही ड्यूटी लगती है भेड़े ले जाने के लिए, स्कूल से आने के बाद भी और छुट्टी के दिन भी। शाम के 6 बज चुके हैं और धूप हमारे गांव से चली गई है। गाइस रात हो चुकी है और सब जा रहे हैं अब घर की ओर। ओए ये देखो अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा, अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा। हम ऐसे ही अंधेरे में जाते हैं घर, सब लोग जा रहे हैं इतनी रात को। देखो मतलब पूरी तरह से काली रात होने वाली है। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं नई सुबह नई शाम और नए दिन के साथ। बाय बाय।